सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह जहां इंसानों और सांपों का रिश्ता डर का नहीं बल्कि आस्था का है। जी हाँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के नागलोक की। एक ऐसी धरती जहां प्रकृति और विश्वास का एक ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां जहरीले कोबरा को देखकर लोग डरे नहीं बल्कि हाथ जोड़ लें? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के जशपुर की हकीकत है। और यही सवाल कि ऐसा क्यों है हमें इस पूरी कहानी के दिल में ले जाता है। तो आखिर ये नागलोक है क्या? देखिए, ये छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का एक बहुत ही घना हरा भरा इलाका है। वहाँ के लोग इसे नाग देवताओं का घर मानते हैं और यहाँ इंसानों और सांपों के बीच डर का नहीं बल्कि एक गहरे सम्मान का, एक साथ जीने का रिश्ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जशपुर में ऐसा क्या है जो इसे सांपों का स्वर्ग बना देता है? मतलब क्यों? इसका जवाब ना कुदरत के अपने डिजाइन में ही छिपा है। चलिए जरा इसके पीछे के जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल सीक्रेट्स को समझते हैं। और देखिए, हम यहाँ एक दो तरह के सांपों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ 40 से भी ज्यादा, जी हाँ 40 से ज्यादा तरह के सांप मिलते हैं। खतरनाक कोबरा और करेट से लेकर ऐसी ऐसी रेयर स्पीशीज तक जो कहीं और दिखती भी नहीं, वो यहाँ के जंगलों और गांवों में आराम से घूमते हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कितनी जबरदस्त है। असल में यहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा है, मानो सांपों के लिए ही बनाया गया हो। देखिए, घने जंगल हैं छिपने के लिए, मिट्टी में नमी है, बहुत सारी नेचुरल गुफाएं हैं रहने के लिए, और तो और यहाँ का टेम्परेचर भी उनके लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब सांपों के रहने के लिए इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन रुकिए, नागलोक की कहानी सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है। इसका असली जादू तो यहाँ के लोगों के विश्वास में है। एक ऐसी आस्था जो डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए इस अनोखे विश्वास को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बस सोच का यही फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, दुनिया में ज्यादातर जगहों पर सांप का मतलब क्या होता है? खतरा, डर, है ना? लेकिन जशपुर में वहां वही सांप एक रक्षक है, एक देवता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके जिंदगी का हिस्सा है। जरा सोचिए, मान लीजिए बारिश का मौसम है और घर में कोई सांप घुस आया, तो यहाँ के लोग चीखते चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि बड़े आराम से उसे पकड़ते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और सम्मान के साथ वापस जंगल में छोड़ आते हैं। ये जो सम्मान है ना, ये यहाँ की स्थानीय जनजातियों जैसे उरांव, पहाड़ी कोरवा और नागवंशी, इनके कल्चर में एकदम रचा बसा है। उनके लिए सांप सिर्फ एक जानवर नहीं है बल्कि एक पवित्र शक्ति है जो उनकी रक्षा करती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि ये पुरानी आस्था अब मॉडर्न कंजर्वेशन से भी जुड़ गई है। यहाँ के नौजवानों ने स्नेक रेस्क्यू टीम्स बनाई हैं। ये लोग न सिर्फ सांपों को बचाते हैं बल्कि गांव वालों को उनके बारे में एजुकेट भी करते हैं, उन्हें समझाते हैं। अच्छा, ये जो अनोखा रिश्ता है ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये सदियों पुरानी एक विरासत का हिस्सा है। इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि इस इलाके पर कभी नागवंशी राजाओं का राज था, यानी सर्पवंश। कहते हैं कि उन्होंने ही यहाँ सिविलाइजेशन की नींव रखी थी और ऐसा माना जाता है कि आज भी उनके वंशज इन्हीं जनजातियों के बीच रहते हैं और इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। इस पूरी आस्था का एक सेंटर पॉइंट भी है, एक रहस्यमयी गुफा जिसे लोग कहते हैं पाताल द्वार। वहां के लोगों का मानना है कि यही वो गेटवे है, वो रास्ता है जो नाग देवताओं की अंडरग्राउंड दुनिया यानी असली नागलोक तक जाता है। तो जशपुर के इस नागलोक की कहानी सिर्फ सांपों और इंसानों की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है, प्रकृति के बारे में और साथ मिलकर जीने के बारे में। यहाँ ना एक परफेक्ट बैलेंस काम करता है। कैसे? देखिए, कुदरत ने सांपों को रहने के लिए एक बढ़िया घर दिया है, लोगों के विश्वास ने उन्हें सुरक्षा दी है, और जो मॉडर्न कॉन्जर्वेशन की कोशिशें हो रही हैं वो इस नाजुक बैलेंस को बनाए रखती हैं। ये कोएग्जिस्टेंस का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। और शायद यही नागलोक का सबसे बड़ा सबक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान नेचर की रिस्पेक्ट करता है तो नेचर उसे नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उसकी रक्षक बन जाती है। साथ मिलकर जीना, यही तो कुदरत का नियम है।
आज की दुनिया में जहां इंसान और प्रकृति के बीच का टकराव बढ़ता ही जा रहा है, नागलोक की ये कहानी एक उम्मीद की तरह है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी आज के मॉडर्न ज़माने में प्रकृति के साथ डर का नहीं बल्कि सम्मान का रिश्ता दोबारा